ओके, सो वेलकम टू द क्लास ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। इससे पहले हमने सारे थिंकर्स कर लिए थे, वर्ल्ड थिंकर्स कर लिए थे, वेस्टर्न थिंकर्स कर लिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स कर लिए थे और इंडियन थिंकर्स कर लिए थे। ओके, ऐसा कुछ बचा नहीं था। जो वैल्यू एडेड नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। यू गाइज विल बी एबल टू एक्सेस देम इन अ फ्यू डेज टाइम। ओके, उसके साथ कोट्स वगैरह भी, उसमें जो इम्पोर्टेंट कोट्स है विच यू कैन यूज फॉर बोथ एथिक्स एंड एसे, वो भी आपको दे दिया जाएगा। सो जस्ट हैव पेशेंस, एक हफ्ते के भीतर आपको सब चीज मिल जाएगा। और 15 जुलाई तक हमारा टारगेट है। बाई 15 जुलाई, आई थिंक आज 4 जुलाई है, तो बाई 15 जुलाई वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर एथिक्स का जो कोर पोर्शन है। उसके बाद वी विल टेक अप आंसर राइटिंग plus case studies, how to write good case studies. Okay, that will blow the examiner's mind and get you 120 plus in ethics. Okay, तो वो सब हम देखेंगे कैसे करना है। Anyways, let us start with emotional intelligence. So सभी सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस व्हेन यू विल स्टार्ट, ओके, जब आप GS4 में कोई भी क्वेश्चन आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, सो यू आर गोइंग टू राइट द इंट्रोडक्शन। तो आपको पहले से सोच के जाना है कि आप कैसा इंट्रोडक्शन लिखोगे। जितने भी एथिक्स के सिलेबस में कीवर्ड्स हैं, तो आपको पहले से सोच के जाना है कि अगर यार इस पे क्वेश्चन आ गया तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा। बिकॉज एथिक्स में सबसे बड़ा डिलेमा इट इज दिस ओनली कि स्टार्ट कैसे करें। ओके, क्योंकि ये सब्जेक्टिव, टोटली सब्जेक्टिव पेपर है। इसमें कुछ आप रिपोर्ट वगैरह नहीं कोट कर सकते, डेटा नहीं कोट कर सकते, ठीक है, डेफिनेशन ही कोट कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। ओके, या कोई एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो या कोई कोट से स्टार्ट कर सकते हो। और उस टाइप की तैयारी होती नहीं है लोगों की। ओके, मेजोरिटी पीपल दे डू नॉट प्रिपेयर इन दैट मैनर। उनका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन होता है। इसीलिए हमने जुलाई और जून जुलाई के महीने में इस सब्जेक्टिव चीज को निपटाने की कोशिश की, ताकि ऑर्गेनिकली आपके अंदर, ओके, कोट कोट करना, हाउ टू राइट डेफिनेशंस, ये सारा आपके ऑर्गेनिकली आपके अंदर आ जाए। ठीक है, दैट्स व्हाई वी नीडेड टू स्टार्ट अ बिट अर्लियर। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं बेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू this notes is that emotional intelligence can be defined as the ability, एक ability है, to comprehend one's emotion, अपने खुद के emotion को comprehend करना, and others emotions, और दूसरे के emotions। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? एक ability। इट इज टॉकिंग की EI is an ability to do what? To comprehend not only your own emotion, कि मुझे कैसा लग रहा है, ओके, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस, okay, why I am in this particular state, okay, what might be the possible reason for me to be feeling like this, and at the same time others emotions, है ना, and use them in the right way to guide one's actions and thinking। आप अपने और दूसरों के इमोशंस को कॉम्प्रिहेंड करोगे, that why I and other people are feeling like this, और उसको यूज करोगे इन द राइट मैनर टू गाइड आप वंस एक्शन, मतलब आपके एक्शंस एंड थिंकिंग। ओके, एक बार आपने सोच लिया कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मेरे सामने वाले को ऐसा क्यों फील हो रहा है, तब जो आपके एक्शंस होंगे उसके बाद, दैट विल बी गाइडेड, ओके, बाय द थॉट दैट हाउ आई एम फीलिंग एंड हाउ सामने वाला पर्सन इज फीलिंग। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं। इसका एग्जांपल है प्रीलिम्स। ओके, प्रीलिम्स में वी ऑल फेल्ड, ठीक है, some of us passed, okay, but majority of us did not get through, that is a reality। okay, तो उस दिन सभी को पता था, सभी एक दूसरे को DM कर रहे थे कि भाई कोई बात नहीं। अब देखो, अपना दुख तो था, everyone had own emotions, everyone knew that okay, I failed in prelims, I prepared well, I prepared hard, but I failed in prelims। तो मेरा own emotion है, okay, of being dejected, of being under stress। but at the same time आप टाइम निकाल के विद इन 1 आवर ऑफ जो आपका रिजल्ट आया, टाइम निकाल के दूसरे के इमोशंस को भी, अपने दोस्त के भी इमोशंस को भी कॉम्प्रिहेंड कर रहे थे। यार उसको भी खराब लग रहा होगा, उसने भी प्रिपेयर किया था, उसने भी मेरे साथ क्लास लगाई थी, उसने भी मेरे साथ आंसर्स लिखे थे, उसने भी मेरे साथ MCQs बनाए थे, उसको भी खराब लग रहा। तो आपने अपना इमोशंस तो कॉम्प्रिहेंड किया ही, आपने बोला कि हाँ यार मैं फेल कर गया इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो रीच्ड आउट टू अदर पीपल। तो उससे क्या हुआ? आपका एक्शन गाइड हुआ। वंस यू थॉट दैट अदर पीपल माइट ऑल्सो बी फीलिंग द सेम, ऑफ ऑफ फीलिंग ऑफ getting dejected, feeling of getting rejected। okay, so then you started doing action, and what was that action? You started reaching out to people।
Okay, you started reaching out to people that okay friend, are you all right, आप कैसे हो? Okay, कोई बात नहीं भाई, फिर से दे देंगे एग्जाम, यही था ना? Yes. This term was popularized by Daniel Goleman. Okay, so एक दिक्कत क्या है यार कि पहले इमोशनल इंटेलिजेंस लोग ऐसे ऐसे कुछ भी लिख देते थे, ठीक है? People used to write something or the other. अब प्रॉब्लम है कि पूरी जनता, पूरी राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर की जनता ये डैनियल गोलमैन से ही स्टार्ट करती है. यू कैन गो एंड चेक इन एनी विजन का टेस्ट सीरीज का जो अपलोडेड कॉपीज होता है, जीएस स्कोर का या लुकमान आईएएस का, उस सब में डैनियल गोलमैन से ही स्टार्ट कर रहे हैं. तो अगर आपको पॉसिबल इफ पॉसिबल ओके, तो इसको आप लिखो डैनियल गोलमैन को, बट डोंट स्टार्ट विद डैनियल गोलमैन. ओके, तो उसकी किताब थी इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू. तो इसने पॉपुलराइज किया था, इसने बनाया नहीं था. ओके, दिस वाज मेड बाय समवन इन 1990. ओके, आई थिंक देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड पीटर, उसका क्या सरनेम है आई एम फॉरगेटिंग. तो दिस दिस गाय, इसने एक बंदे के साथ मिलके इसको कॉइन किया था. एंड डैनियल गोलमैन की किताब आई थी इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू. ओके, तो इस किताब में इमोशनल इंटेलिजेंस को पॉपुलराइज कर दिया एंड इट गॉट ओके अडॉप्टेड बाय कॉर्पोरेट्स, अमेरिकन कॉर्पोरेट्स, एंड देन इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग. ओके, इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग अक्रॉस द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में इसका चर्चा कम है, कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा है. ओके, अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर चुके हो तो वहां पर आप कुछ जानते होंगे कि एचआर वगैरह जो होती है वहां की, दे व्हाट दे डू इज दैट कि ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस सेमिनार्स, इमोशनल इंटेलिजेंस वर्कशॉप्स वगैरह काफी रहता है, ठीक है? तो कॉर्पोरेट में ये बहुत पॉपुलर है. यानी कॉर्पोरेट में पॉपुलर कैसे हुआ ये इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू. उसके बाद ओके ये किताब आई थी डैनियल गोलमैन की, उसके बाद इट गॉट वेरी पॉपुलर स्पेशली इन द कॉर्पोरेट्स. जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसने फर्दर कैटेगराइज कर दिया था इस मैनेजिंग इमोशंस. ओके, लॉ इन्फोर्समेंट बाहर के कंट्रीज में, इंडिया में उतना नहीं किया जाता है. ओके, इंडिया में लाठी मिल जाए वही बड़ी बात. एनीवेज, तो इमोशनल इंटेलिजेंस है ओके वाज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू मैनेजिंग इमोशंस. आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर रहे हो? यू आर फीलिंग सैड, how you are managing sadness. You are feeling happy, how you are managing happiness. Okay, you are feeling elated, you are feeling depressed. Okay, you are, maybe you are feeling neutral, zyada khush bhi nahi zyada dukhi bhi nahi. Okay, maybe you are feeling tired, this is also an emotion. I am tired. This is not only a physical state but it is also an emotional state. I am feeling अब नहीं होगा मेरे से. Okay, बोलते हैं ना कि भाई जी 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, अब नहीं होगा मेरे से, है ना? लॉट ऑफ यू गाइस से. तो हाउ यू मैनेज दैट? ओके, आप उसको मैनेज कैसे करते हो? डू यू लेट मैनेजिंग इमोशंस, ओके, डू यू लेट योर इमोशंस गेट द बेटर ऑफ यू, और यू गेट द बेटर ऑफ योर इमोशंस? दैट मैटर्स. ओके, सेल्फ अवेयरनेस, आप कितने अवेयर हो? ओके, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है? ओके, आपका इमोशंस कैसे आपके फिजिकल स्टेट को इम्पैक्ट कर रहा है? ओके, देन यू आर अवेयर, आपको पता, यू आर फीलिंग लाइक शिट, आपको अच्छा नहीं लग रहा अंदर से. तो हाउ अवेयर यू आर दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम इनसाइड, उसके पीछे का रीजन क्या है? इज इट एन इमोशनल रीजन, इज इट अ फिजिकल रीजन? ओके, तो इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस भी है. देन एम्पथी. ओके, एम्पथी, आप बेसिकली अगर मैं इसको बोलूं तो पुटिंग योरसेल्फ इन सम अदर पर्सन्स शूज, इन सम अदर पर्सन्स शूज. तो सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी? अगर मैं बोलूं दैट आई सिंपैथाइज विद यू माय फ्रेंड एंड आई से आई एम्पैथाइज विद यू माय फ्रेंड, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द कोर डिफरेंस? यस वैभव. सर सिंपैथी में सही का ऐसी कंडीशन होती है कि अगर आप अगर सामने वाले से आपको मतलब कि आप सहमत हो उनसे, आप मगर आपसे कुछ कर नहीं सकते, मगर आप उससे कि आपकी वो होगी, मतलब इमोशनल सपोर्ट आप उसको दोगे. मगर सर एम्पैथी में वो फर्क होता है कि आप उनके ये पर्सपेक्टिव से आप ये देखते हो. सर कुछ ऐसे ही था, ऐसा हम 12th में हमें पढ़ाया गया था साइकोलॉजी में बस. दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, मोर और लेस करेक्ट. यस, देखो अगर सपोज किसी को पैर में चोट लगी, ओके,
किसी को पैर में चोट लगी, so you say कि अरे I sympathize with you. अब मुझे ओके आपको बहुत चोट लग गई, लेकिन मुझे कभी नहीं लगी है तो मुझे नहीं पता है, ओके। लेकिन आपको भी कभी मान लो पैर में चोट लगी होगी, तो यू कैन एम्पथाइज विद देम। यू कैन से यार मेरे को भी पैर में चोट लगी थी, मुझे पता है कितना दर्द होता है। उसी तरीके से जो सिंपैथी होता है, ओके, सिंपैथी होता है दैट आप यू आर expressing a certain emotion, okay, you expressing a certain emotion, yeah, basically support up there, okay, expressing a certain emotion to the misfortune of others, and this is a passive, okay, this is a passive act. Sympathy is a passive act, whereas empathy is an act, okay, this is not an passive act, this is an active emotion. आप अपने आप को एक्टिवली उस सामने वाले पर्सन के शू पे रख के, एंड यू आर टेकिंग सर्टेन एक्शंस, and this is important for civil servant. This is important when you become an IAS officer and when you become an IPS officer, that you empathize with the people who are below you, and you empathize with the people who you are serving, because आप किसको सर्व करोगे? You will be serving the poor population of this country, the vulnerable population. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट यू देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस हो रही है, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस, हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है, हम GS4 पढ़ रहे हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नेंस। ओके, हम गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से GS4 पढ़ रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखोगे तो एज एन IAS और एन IPS ऑफिसर, आप यू विल बी सर्विंग पुअर पीपल, वल्नरेबल पीपल, यू विल बी हैविंग अ सबऑर्डिनेट्स ranging in the hundreds of subordinates, okay, at a particular time. अगर आप SP हो किसी डिस्ट्रिक्ट तो 3500 पुलिसमैन, if you are an SP of a district तो 3500 पुलिसमैन are under you. तो अगर आपके पास एम्पैथी नहीं है, ओके, आपके पास एम्पैथी नहीं है, तो यू कैन नेवर बी अ गुड IAS IPS। व्हाई? बिकॉज आपके, सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आपके पास कोई आया, आपका जूनियर, you are an SP of a district and an inspector comes or a sub inspector comes and he says कि सर मेरी माता जी डेथ बेड पे है, ओके, और मुझे जाना पड़ेगा, मैं इस डिस्ट्रिक्ट का नेटिव नहीं हूँ और मुझे थोड़ी दिन की छुट्टी चाहिए। एंड यू से अरे तुम बकवास करता है, ठीक है, तू कामचोर है और तू अपनी माँ को यूज करके, एंड यू आर सीइंग, एंड देन यू कम टू नो, ओके, कि विद इन, ही सेड ओके सर आई विल नॉट गो, और एक हफ्ते के बाद हिज मदर पास्ड अवे। बहुत होता है ऐसा, ओके, ऐसा बहुत होता है, एंड दिस हैज एक्चुअली हैपेंड, ओके, in front of me, that people, okay, who were sitting at the top, they denied, okay, they did not empathize with the person, okay, and there were examples, okay, there were examples जहां पर people were, okay, health, okay, उनका health खराब था, the bosses, okay, the bosses said that okay, you are kamchor and I will not give you chutti, okay, I'll not be giving you leaves to tend to your health because you are faking it, okay, and the person actually expired within a week, okay, ऐसा हुआ है, मेरे सामने हुआ है और मेरे जान पहचान में हुआ है, that the boss, उसका किडनी बंदे का खराब था, the boss was not empathetic, ओके, उसको लगता था सब झूठी बोल रहे हैं, एंड ही सेड कि नहीं तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा, एंड उसका डायलिसिस वगैरह छूट गया, ओके, और उसके किडनी फेलियर से ही गॉट किल्ड विद इन अ वीक। तो आपको ये भी देखना है दैट इफ यू डू नॉट हैव एम्पैथी, ओके, आप अगर आप एक्टिवली, ओके, एक्टिवली दूसरे के शूज में जाके, एक्टिवली दूसरे के शूज में जाके ये नहीं देख सकते हो कि हाउ, ओके, नहीं यार नहीं लगता है, ओके, दैट डजंट, ओके, एक्टिवली दूसरे के शूज में जाके नहीं देख रहे हो दैट हाउ द पर्सन इज फीलिंग, ओके, हाउ यू आर नॉट गिविंग एज अ सुपीरियर, यू आर नॉट गिविंग पीपल द बेनिफिट ऑफ द डाउट। आपको लग रहा है कि वो शायद झूठ बोल रहा है कि उसकी बीवी बीमार है या उसके बच्चे बीमार हैं, नहीं होता यार, कुछ नहीं होता है, ओके, दैट डजंट हैपन। ज्यादा से ज्यादा, ओके, एक इंक्वायरी बैठती है, बट वो भी दो चार दिन में, तो कोई पूछ नहीं है, ओके, दैट्स व्हाई एम्पैथी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे सिस्टम में vulnerable population are seen as dispensable, क्योंकि वो मरने के लिए, गरीब मरने के लिए पैदा हुआ है, ओके, ठीक है, गरीब मरने के लिए पैदा हुआ है, तो एक्टिवली आपको देखना है एज एन IAS ऑफिसर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु हैज अ गुड नंबर ऑफ पीपल बिलो हिम एज सबऑर्डिनेट्स, तो आप एक्टिवली जब तक, ओके, यू विल नॉट एम्पैथाइज, यू डू नॉट हैव दिस एक्टिव इमोशन, तब तक आप, यू कैन नॉट बी अ गुड सिविल सर्वेंट। यहाँ देखो दो वर्ड से बना है, वन इज सिविल, द अदर इज सर्वेंट, ओके, वन इज सिविल, द अदर इज सर्वेंट, ओके,
तो सिविल सर्वेंट, यू कैन नॉट बी अ गुड सिविल सर्वेंट, सर्वेंट आप नहीं अच्छे बन सकते हो जब तक आपके पास एम्पैथी नहीं। ओके, यू कैन नॉट एम्पैथाइज विद द पुअर पीपल। अगर किसी का राशन कार्ड नहीं बना है 70 साल से, ओके 90 साल की बूढ़ी अम्मा है और 70 साल से वो ट्राई कर रही है राशन कार्ड बनाने के लिए, ठीक है, और आपके पास आई, यू आर द एसडीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अगर आपके पास एम्पैथी नहीं है ये समझने के लिए कि दैट ओल्ड लेडी, ओके शी इज बीन कमिंग टू द कलेक्टरेट फॉर 70 years टू गेट हर वर्क डन, ओके, तो मैं एक्टिवली, ओके, इमोशन को फील करूं एंड देन आई टेक एक्शन ऑन दैट इमोशन, ठीक है, तो यू कैन नॉट बी अ गुड आईएएस ऑफिसर। एक्चुअली दिस हैज हैपेंड इन गौरव अग्रवाल्स केस। हैव यू हर्ड अबाउट दिस पर्सन, गौरव अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 1 2013? तो उनके ही वाज आई थिंक पोस्टेड इन झालावाड़, there's a district in, okay, हाँ इकोनॉमिक्स वाले, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, ओके, एंड वहां पर एक औरत थी who has been coming since 1947, ओके 1947 या 1950, जब से कलेक्टरेट हुआ है, एंड शी हैज बीन कमिंग टू गेट, ओके, सम वर्क डन, ओके, उनका कुछ ड्यूज था, कुछ पेंशन था, कुछ ड्यूज था, कुछ समथिंग वाज देयर, और 70 साल से कोई नहीं आ रहा था। व्हेन दिस गाय गौरव अग्रवाल बिकेम एसडीएम ऑफ झालावाड़, ही वाज एबल टू गेट हर, ओके, पेंशन और सम आधार कार्ड और क्या कुछ इशू था कार्ड का, ठीक है, जिससे पेंशन उनकी रुक गई थी और शी वाज नॉट गेटिंग पेंशन एंड शी वाज अ 90-year-old वुमन, ओके, तो ये इस टाइप के एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो, यू कैन एक्टिवली कोट इन योर GS4 पेपर, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं। सो एम्पैथी हमने बात कर ली, एक्टिव इमोशन है, सिंपैथी इज अ पैसिव इमोशन, ओके। एम्पैथी में अगर आपने देखा किसी को चोट लगते हुए, ठीक है, आप जा रहे हो गाड़ी से और आपने देखा किसी को चोट लगते हुए, सिंपैथी होगी तो अरे 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 बहुत चोट लगी, क्या बात है, एंड देन यू मूव अवे। एम्पैथी होगी, अरे चोट लग गई, इसको मैं भी हो सकता था, लेट मी हेल्प दिस पर्सन, लेट मी हेल्प दिस पर्सन, लेट मी कॉल एम्बुलेंस। इंडिया में मैक्सिमम लोग के पास सिंपैथी है, एम्पैथी नहीं, ओके, ऐसे बोल सकते हैं, कुत्ते को चोट लग गई, ओके, ये बोल के आगे निकल जाते हैं, किसी को चोट लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये बोल के आगे निकल जाते हैं, ठीक, अरे 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 अरे, ठीक है, राम 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 राम, ओके। सिमिलरली एम्पैथी जरूरी है नॉट ओनली इन एडमिनिस्ट्रेटर्स बट इन जनरल पॉपुलेशन एज वेल, ओके, देन ओनली वी कैन बिकम अ हाई ट्रस्ट सोसाइटी, देन ओनली वी कैन बिकम अ हाई ट्रस्ट सोसाइटी। तो ये एम्पैथी की बात रही, एम्पैथी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। हैंडलिंग रिलेशनशिप जो एक और कैटेगराइजेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस का, इट इज अबाउट हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। आज के डेट में पीपल गो फॉर द एक्सट्रीम्स, ओके, अगर आप किसी से लड़ रहे हो, ठीक है, आप अपने फैमिली मेंबर से लड़ रहे हो, तो यू गो अवे, ओके, पीपल टेंड टू टेक द एक्सट्रीम राउट एंड फिर वो कभी बात नहीं करते, एंड दे डू नॉट रियलाइज, ओके, दे आर एंटेगोनाइजिंग देयर ओन ब्लड, ओके, छोटी बात पे लड़ाई हुई एंड यू टेक थिंग्स टू द एक्सट्रीम, उसके वजह से क्या हो रहा है, डिवोर्स रेट इज गोइंग अप। बॉम्बे में, ओके, मुंबई में 6 फैमिली कोर्ट नए, इतना डिवोर्स का केसेस आ गया है, ओके, इतना डिवोर्स का केसेस आ गया दैट 6 फैमिली कोर्ट्स हैव बीन ऑर्डर्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि वर्कलोड पॉसिबल नहीं है विद द करंट नंबर्स ऑफ फैमिली कोर्ट्स दैट आर देयर इन मुंबई। तो 6 और फैमिली कोर्ट खोलने की बात की जा रही है बिकॉज वर्कलोड हैज बीन, ये डिवोर्स केसेस की वजह से वर्कलोड हैज बीन ट्रिपल्ड एंड 4 टाइम्स, ओके। तो you can see why this is the problem, because people are not emotionally intelligent। अगर लेडी है, suppose there is a lady और she is doing a 7 to 8 hours of job, okay, उसके बाद 3 hours of traveling, 11 घंटे का जॉब आके कर रही हैं, and she is expected to come and cook and to clean and to take care of kids, और उसके बाद सोसाइटल प्रेशर कि भाई देखो ये औरत अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती है, राइट। सो ये क्या है, दैट people are not aware of how to handle relationship, husband has unrealistic expectations of the wife, उसके वजह से क्या हो रहा है, pressure on relationships under pressure है, people are not emotionally intelligent, that's why they are not able to process emotions। अभी ऊपर देखोगे तो क्या बात की थी हमने, ओन इमोशन हस्बैंड को कैसा लग रहा है और अदर्स इमोशन वाइफ को कैसा लग रहा है, ओके, आप अगर हस्बैंड हो, ओके, हस्बैंड हो, सपोज यू आर कमिंग बैक एट 6 PM, ओके, आपका ऑफिस पास में, बट योर वाइफ इज कमिंग बैक एट 8 PM क्योंकि उसका ऑफिस दूर है एंड उसका वर्कलोड ज्यादा है। तो एज अ हस्बैंड, ओके, अगर आप ये नहीं सोच सकते हो अदर्स इमोशंस को प्रोसेस करके
okay, and you cannot take action कि चलो I can, you know, I can manage some of the housework because मैं पहले आ गया, okay. तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो, if you are not emotionally intelligent, your relationship will suffer. और ये रिलेशनशिप सिर्फ स्पाउसल रिलेशनशिप तक, spousal relationship tak, okay, this is not related to spousal relationship, this is also related to senior junior, okay, relationship, leader subordinate relationship. और ले दे के वही बात आती है, ले दे के वही बात आती है, क्या बात आती है, okay, इसमें ले दे के क्या बात आती है कि if you are able to identify own emotion with that of other people, okay, तो ये कंपोनेंट्स आप याद रखना, एंड देन मोटिवेटिंग वनसेल्फ. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिमिज्म, कि आप अपने इमोशंस को प्रोसेस करके, if you are able to identify that what is causing that emotion and using it as a tool to move ahead in life, then you are emotionally intelligent. तो ये याद रखना, managing emotions, being self aware, being empathetical, handling relationships and motivating oneself. ये हो गया आपका कैटेगराइजेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. ये इंपॉर्टेंट है, ओके. कोई भी आंसर लिखोगे तो अगर मान लो कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे ज्यादा फोकस है उस क्वेश्चन का, तो आप इसको जरूर लिख सकते हो, ओके, कैटेगराइजेशन, और इस पे खेल सकते हो, मैनेजिंग इमोशन, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, हैंडलिंग रिलेशनशिप एंड मोटिवेटिंग वनसेल्फ, ओके. कंपोनेंट्स देख लेते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. तो सेल्फ अवेयरनेस, okay, self awareness, the skill of being aware of one's emotions as they occur. ठीक है, आप अपने जो इमोशंस खुद आ रहे हैं, ओके, जो इमोशंस आ रहे हैं आपके अंदर, सैड, एंग्री, ओके, हेल्पलेस, हैप्पी, एक्सटेटिक, तो आप उसको अवेयर हैं दैट ओके, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, ओके. It is also the ability to keep impulses and negative emotions, okay, under control, okay. It is also the ability to keep impulses and negative emotions under control. आपके जो impulses हैं, okay, आपके जो impulses हैं, you are feeling, okay, sad, you are feeling angry, you are feeling angry at your subordinate, उसने कुछ ऐसे mess up कर दिया है, okay, आपने कुछ order दिया था, उसके against चला गया, okay, तो क्या आप करोगे? गाली गलौज start कर दोगे, start abusing the subordinate. उससे क्या होगा? आपका रिलेशन डैमेज हो जाएगा उस सबऑर्डिनेट से. वर्ड्स पता है क्या होता है? वर्ड्स, स्पेशली वर्ड्स इज लाइक वो राम जी का नहीं होता वो, जो उन्होंने वरुण देव के अगेंस्ट चला दिया था बाण को, वो सुना है रामायण में? यू एरो लगा दिया था अपने धनुष पे, एंड he said, okay, he said, and Varun Dev, okay, the god of sea, he came out, okay, he came out from the sea, and he said, okay, not Brahmastra, it was not Brahmastra, okay, he came out of the sea and said कि okay, प्रभु आप मत मारिए, इतने सारे अंदर जीव हैं मेरे अंदर, इतने सारे मछली हैं, इतने सारे यू नो लाइफ इज देयर इनसाइड मी, तो अगर आप मुझे मारेंगे तो उस पे इम्पैक्ट हो जाएगा. देन राम जी सेड कि मैंने चढ़ा दिया है, तो देन ही सेड ओके, ही पॉइंटेड हिम इन द डायरेक्शन ऑफ अ माउंटेन कि आप उस पे मार दीजिए, एंड दैट माउंटेन कैन टेक, ओके, that mountain can, that small mountain can take the impact of this arrow, okay. And he said, Ram ji said कि एक बार मैंने चढ़ा दिया इस पे, तो I can not, okay, redo it. तो उसी तरीके से आपके वर्ड्स होते हैं, एक बार आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं रखते, ओके, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर इमोशंस एंड यू ओके एक्ट ऑन देम, एक्ट ऑन द इम्पल्सेस, आपको गुस्सा आ रहा है, गाली गलौज करने का मन कर रहा है, यू वांट टू अब्यूज द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, देन द वर्ड्स कैन नॉट बी टेकन बैक, ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट एवरी गाय, ओके, इन हिज 20s और इन हर 20s शुड नो. Every guy and girl in his 20s and you know, who is out there to make a career, okay, should know that words cannot be taken back. So be careful with your words, especially in this day and age, okay, जहां पर तुरंत relationships खत्म हो जाते हैं. अब वो कैसे? How you will keep your words under control? By not acting on your impulse. गुस्सा आ रहा है, थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, ओके, शादी टूट गई. आपको गुस्सा आया किसी बात पे, एंड you acted on your impulse and you became violent, रिलेशनशिप खत्म. तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, यू विल हैव कंट्रोल ओवर योर इम्पल्स, ओके. आप अपने इमोशन को प्रोसेस कर पाओगे, यू विल बी एबल टू प्रोसेस योर इमोशन, यू विल बी अवेयर ऑफ योर इमोशन दैट व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस, उसने सामने वाले ने क्या कह दिया, ओके.
तो द एबिलिटी टू कीप इम्पल्सेस एंड नेगेटिव इमोशंस अंडर कंट्रोल, ये है, ठीक है। यस, बीइंग कॉन्शियस। एम्पैथी, इट इज एन एबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स। मैम हमने डिस्कस कर लिया था सिंपैथी, एम्पैथी। सेल्फ रेगुलेशन, okay, let us talk about, okay, let us talk about self regulation, the ability to control one's emotions as they occur, the ability to get hold of the emotions before responding, okay। self regulation क्या होता है कि आप अपने okay, you have the ability to control your own emotion as they occur। आपको पता चला दैट योर सबऑर्डिनेट एज एन आईएएस ऑफिसर, आपके सबऑर्डिनेट ने अच्छे से काम नहीं किया, ही डिड नॉट गो टू दैट, ओके, दैट ड्यूटी, ही डिड नॉट कम टू ड्यूटी ऑन टाइम, रादर देन calling him, okay, rather than calling him and start abusing him, okay, because you are feeling angry कि यार इसको मैंने कल ही बोला था कि काम ठीक से कर, okay, and rather than feeling angry and abusing him because you cannot take back words, आपका उस सबऑर्डिनेट के साथ परमानेंट रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, okay। तो यू आर प्रोसेसिंग इट, यू टेक, यू काम योर सेल्फ डाउन, यू थिंक कि कुछ रीजन हो सकता है, आपने उसको बुलाया, यू आस्क कि भाई आज क्यों फिर लेट हो गया, एंड देन ओके, देन आप लीगल वे में उससे डील करोगे, ओके, आप लीगल वे में डील करोगे। बहुत सारा ऐसा केस होता है, आईएएस आईपीएस हाथ चला देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स पे, ओके, जैसे क्लर्क है या सेक्शन ऑफिसर है, उसने कुछ ठीक से काम नहीं किया, आईएएस आईपीएस को गुस्सा आ गया, ओके, ही थिंक्स कि मतलब मैं तो यार इतने ऊपर हूँ, ये मेरा बात नहीं मान रहा है, ओके, फिर क्या होता है, दिस स्टार्ट बीइंग वायलेंट, हाथ चला देते हैं, ओके। उसके बाद का मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितना कचड़ा होता है। सबसे पहले तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, मीडिया में किरकिरी होगी, ओके, मीडिया में यू विल कम कि भाई इसने मुझे मारा, आप पे केसेस हो सकते हैं, ओके, आप पे कैट में केस हो सकता है, ओके, यू कैन गेट सस्पेंडेड। एक आपने देखा है शिमला वाला, शिमला में देयर वाज दिस आईपीएस ऑफिसर, वो ड्यूटी में था सीएम के, एंड उसको डीएसपी ने कुछ अच्छे से नहीं बोला था, उसको बोला था कि तू अपना काम कर, ओके, एंड उसने डीएसपी को चाटा मार दिया, ओके, आप उसने डीएसपी को चाटा मार दिया, एंड उस समय क्या आपको लगता है कि वाज दैट द राइट थिंग टू डू? Okay, there was this SP of some district, Shimla, okay, okay, SP of Shimla, and he slapped DSP who was in the security detail of Thakur, Jairam Thakur, okay। तो क्या क्या उसको मारना ठीक था, उसको थप्पड़ मारना, ऑल्दो उसने चलो बदतमीजी की थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज कि जो एसपी साहब हैं, पता है किससे पिटे? कांस्टेबल से पिटे। जो एसपी साहब को, ओके, एसपी साहब ने थप्पड़ मार दिया डीएसपी को, एंड उन पीछे से एक कांस्टेबल आया और लात मारते चला गया और एसपी साहब गिर गए, ओके। तो आप, हाँ आप बताओ, आप बताइए, लात मार रहा था उसको, वो उसको पैर से मार रहा था एसपी को, क्या इज्जत रह गई? अगर वो अपना, ओके, अपना इमोशंस को कंट्रोल में रखते, ठीक है, इमोशंस को अगर वो प्रोसेस कर पाते, इफ यू वुड हैव बीन इमोशनली इंटेलिजेंट, अगर वो अपने, ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते थे, एंड ही वुड हैव, यू नो, उस समय वो अपने आप इम्पल्सेस पे काम ना करते थप्पड़ मारने का सबके सामने, ओके, तो ही वुड हैव बीन एबल टू डील बेटर, ओके, ही वुड हैव बीन एबल टू डील बेटर, एंड आई एम टेलिंग यू दिस कि आप जब आईएएस बनोगे या ग्रुप ए ऑफिसर बनोगे ना, तो ग्रुप सी वाले, स्पेशली ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले, वो आपको गुस्सा दिलाने की बहुत कोशिश करते हैं कि सर ना कुछ गाली गलौज कर दे मेरे साथ, और सर मुझे हाथापाई कर दें मेरे साथ, तो मैं जाके फिर सर को बताता हूँ, बिकॉज आजकल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स आर वेरी रिजिड, तुरंत आप पे कार्रवाई हो जाती है। बट अगर आप अपने इम्पल्सेस को काबू कर लोगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, एंड आप अपने इम्पल्सेस को काबू कर सकते हो, इमोशंस को प्रोसेस कर सकते हो, तब फिर यू कैन कंट्रोल द ग्रुप सी एंड ग्रुप डी ऑफिसर्स, ओके। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी ऑफिसर्स को आप तभी कंट्रोल कर सकते हो बिकॉज आज के डेट में महाबदतमीज लोग आ रहे हैं, एंड दिस इज, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस, ओके, क्योंकि वो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी वाले अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, दे आर इन अदर, लाइक अदर स्टेट ऑफ माइंड की भाई नौकरी, सरकारी नौकरी लग गई है, मेरे मेरे अब ऊपर कोई नहीं, मेरे नीचे कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ, ओके। तो आप यही कर सकते हो इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, तो ये चीज आप याद रखना, ओके, ये चीज आप याद रखना, ठीक है, ओके। एंड बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर नप चुके हैं, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, हाथ पैर चला देते हैं, ओके, उसके वजह से ट्रांसफर हो जाता है मिजोरम, अरुणाचल, ओके, ये आप ध्यान रखना।
इंटरनल मोटिवेशन अगेन हमने डिस्कस किया था, ओके इंटरनल मोटिवेशन हमने डिस्कस किया था कि वंस ड्राइव टू इम्प्रूव एंड अचीव कमिटमेंट टू वंस इनिशिएटिव एंड गोल्स। ओके, आप अपने इमोशंस को कैसे पॉजिटिवली चैनलाइज कर रहे हो। ओके, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, रादर देन आप उसको अपने मम्मी पापा भाई बहन पर निकालने के क्या आप पढ़ाई कर रहे हो। ओके, आपको गुस्सा आ रहा है, यूपीएससी ने बहुत टफ पेपर सेट कर दिया, मेरी पूरी साल की मेहनत बेकार हो, तो आप अपनी मम्मी को बोल रहे हो कि तुम्हारे वजह से हो गया, पापा को बोल रहे हो कि आपकी वजह से हो गया। ओके, सो क्या आप यू आर एबल टू प्रोसेस योर इमोशन एंड यूज इट एज अ टूल फॉर इंटरनल मोटिवेशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब बेनिफिट्स देखते हैं क्या क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इट ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं that positively impact various aspects of our lives. Okay, it helps to solve problems by using both feelings and logics. आप feeling के साथ साथ, feeling is subjective, feeling क्या है, subjective है, okay, और logic क्या है, objective है। तो आप एक balance बना सकते हो अपने life में, subjectivity, okay, और objectivity के बीच में you can make a balance, and that balance is very useful। अगर आप बहुत ज्यादा objective हैं life में, okay, so then you will not be able to build relationships। Okay, you will not be able to build relationships in your life। Okay, it allows one to adapt to changing situation। Okay, आप बहुत देखो, मॉडर्नाइजेशन के वजह से, ग्लोबलाइजेशन के वजह से बहुत सारी चेंजेस आ रही है। आई गिव यू एन एग्जांपल। जो आपके कांस्टेबल ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, जो कांस्टेबल में जिनकी भर्ती होती है, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, दे यूज्ड टू बी 8th पास, हार्डली 8th पास, ओके, 6th पास, और दे यूज्ड टू बी फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड। ओके, तो उनसे डील करना, ओके, उनसे जो डीलिंग होती थी दैट वाज डिफरेंट। ओके, आप उनको कुछ भी डांट देते थे, उनको कुछ भी गाली दे देते थे, आप उनको उनके साथ वायलेंस कर देते थे, तो दे यूज्ड टू, ओके, दे यूज्ड टू कीप क्वाइट बिकॉज पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, आज पुअर बैकग्राउंड से आते थे उस समय, एंड दे हैड टू, ओके, कीप देयर जॉब। आज के डेट में एवरीवन इज अ ग्रेजुएट, कांस्टेबल ग्रेड में भी, सीआईएसएफ वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। आप जाओगे दिल्ली मेट्रो वगैरह या किसी मेट्रो पे जाओगे या आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाओगे, यू विल से कि कांस्टेबल जो आपकी चेकिंग भी कर रहा है वो बहुत एजुकेटेड है, ओके, ही इज कन्वर्सिंग इन इंग्लिश एज वेल। तो वो आप उससे, ग्रेजुएट से हाथापाई नहीं कर सकते हो। ओके, आप ग्रेजुएट से डीलिंग डिफरेंट है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है, इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, तो यू विल नो, ओके, कि आपको कैसे अडेप्ट करना है, हाउ टू अडेप्ट टू अ हाईली एजुकेटेड वर्कफोर्स। आप अगर एक सुपीरियर हैं तो यू विल नो हाउ टू अडेप्ट, ओके, टू अ हाईली एजुकेटेड वर्कफोर्स। आप उससे प्रोफेशनल वे में डील करोगे, माँ बहन की गाली दे के नहीं डील करोगे। ओके, आपको करना भी नहीं चाहिए एज अ सुपीरियर, आपको इम्पल्स पे कंट्रोल होना चाहिए। देखो, इम्पल्स पे किसका कंट्रोल नहीं होता है, जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, तभी वो लोअर लेवल के सबॉर्डिनेट्स हैं, क्योंकि उनका इम्पल्स, आपके इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं है। आईएएस आईपीएस हो, यू आर द हाईएस्ट ग्रेड ऑफिसर्स, तो आपका इम्पल्स पे कंट्रोल होना, इमोशनली अवेयर होना क्या हो रहा है, ठीक है, बहुत जरूरी है, नहीं तो सफर करोगे। ओके, अदरवाइज यू आर सफरिंग। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, okay, this is perhaps the most important trait that is emotionally intelligent that you can have as an IAS IPS or an IRS officer। Okay, it keeps a person positive and optimistic, बिल्कुल। okay, if you are emotionally intelligent, तो आपको पता है why people behave, why people behave। okay, जब आपको पता है ना why people behave, तो 90% जिंदगी का दुख खत्म हो जाएगा आपका। if you are aware of why people behave, because you know their emotions, यू आर अवेयर ऑफ देयर इमोशंस, तो 90% जिंदगी का दुख वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा आपका। एंड आई टेल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। ओके, आपको बॉस ने डांट दिया, आपके बॉस ने आपको बुला के बेमतलब का डांट दिया, आप रो रहे हो कि भाई मैंने इतना काम किया उसके लिए, आई हैव डन सो मेनी थिंग्स फॉर दैट पर्सन, और उसने मुझे डांट दिया, बट यू नो, अगर फिर आप डिप्रेशन में चले गए, ओके, आपसे कुछ नहीं हो रहा, बट यू नो व्हाई दैट पर्सन हैज डन इट। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आपको पता है, ओके, दैट बॉस will do this thing from time to time, okay, to keep in check competition from juniors।
ओके, टू कीप इन चेक जूनियर्स। आपका बॉस आपको बेमतलब का डांटेगा, ओके, आपका बॉस आपको बेमतलब का डांटेगा, आपका बॉस आपको बेमतलब का ओवर रूल करेगा। आपने कुछ अच्छा बोला, वो बोलेगा नहीं हम ये नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज ही इज थ्रेटेन्ड बाय यू, he is threatened by your brilliance, okay, he is threatened by your brilliance and he is keeping you in check because उसका position threatened है। इंद्रदेव के बारे में पता है? इंद्रदेव is actually not a single person, इंद्रदेव is a position, being इंद्रा is a position, तो वो different लोग, तो वो होता है ना, इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगा। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगा, आपने सुना है इसके बारे में? तो उन्होंने, वो इंद्रदेव क्या करते थे? he used to send अप्सराज, वाई? ताकि उसकी तपस्या भंग हो जाए और जो ऋषि तपस्या कर रहा है उसके वजह वो मेरा पोजीशन ना ले ले। उसी तरीके से आपका बॉस करता है। अब ये मुझे बताओ, इसकी कहानी नहीं बतानी थी मुझे, आप ये बताओ दैट अ पर्सन नोज, अगर पर्सन इज अवेयर कि बॉस मुझे क्यों डांटा आज, मुझे बुला के, ओके, क्यों डांटा आज, और या व्हाई डिड ही ओवर रूल मी व्हेन आई वाज करेक्ट, and you know it, okay, because he wants to keep me in check, so you will do what? You will be happy, okay, मुझे पता चल गया, मैंने इस बंदे को पढ़ लिया, and आपके मुंह पे स्माइल होगी, you will not go into depression, okay, you will be positive and optimistic कि चलो ठीक है, ये बॉस है, इसका इतना प्रेरोगेटिव तो है। बट इफ यू डू नॉट हैव, ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस, और आप रोने लगे, ये मेरा बॉस ऐसे करता है मेरे साथ, ओके, बॉस को मैं इतना, मैंने बॉस के लिए किया लेकिन बॉस ने आज मुझे डांट दिया, ये वो ठीक है। तो एक्चुअली दिस यूज्ड टू हैपन इन माय लास्ट कंपनी, ओके, जो मेरा बॉस था, तो मैं उसको आइडियाज देता था मीटिंग में, तो जबरदस्ती मीटिंग में बोलता था नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे, एंड देन ही यूज्ड टू कॉल मी एंड से नहीं नहीं तू ठीक बोल रहा था, सबके सामने मना करता था, सबके सामने मना करता था कि ये हम नहीं करेंगे जो तू बोल रहा है, फिर बट इन, तो दैट वाज बिकॉज ही वांट्स टू कीप मी इन चेक, ठीक है, कि वो मेरे से ऊपर ना चला जाए, ओके, ही शुड नॉट बी रनिंग द बिजनेस बिकॉज आई एम द बॉस। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें, दिस इज वन एग्जांपल दैट आई हैव गिवन यू, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। आपके पापा ऑफिस से आए, आपको डांट दिया, आप पापा से लड़ रहे हो, लेकिन आपने थोड़ा सोचा यार ये बेमतलब का क्यों डांट रहे मेरे को, ओके, हो सकता है कि आज बॉस से डांट खा के आए, ठीक है, यू आर ऑप्टिमिस्टिक कि कोई बात नहीं, बाप है डांट दिया, ठीक है, तो ये हेल्प करता है। यस वैभव। सर डिप्लोमेट्स को भी सर बहुत तरह से शांत रहना पड़ता है कि अगर सर बाय चांस, जैसे कि सर कनाडा में जो हुआ कि एक दो डिप्लोमेट से सुपारी निकाली गई है, तो सर उनको भी मतलब शांत रहना पड़ता है कि मतलब वो भी हाथापाई कर नहीं सकते हैं। जब आप जाओगे फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में, सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में, तब आपको दो चीज बताई जाएगी, दैट बीइंग अ डिप्लोमेट इज ऑल अबाउट बीइंग पोलाइट एंड प्रॉपर, और रोज बोलेंगे आपको बी पोलाइट एंड प्रॉपर, ओके, be polite and proper, that is the two things that a diplomat has to be. This is the default state, this is the default state of a diplomat, especially an Indian foreign service officer, okay, be polite and be proper, मतलब आप अपना कंपोजर, ओके, आप अपना कंपोजर नहीं खो सकते हो, एंड द बेस्ट डिप्लोमैट्स the world has ever seen are emotionally intelligent, not high IQ people, they are high EQ people, okay, diplomacy is all about people। एक डिप्लोमेट का डेफिनेशन है, इस पे ध्यान देना कि हाउ EI इज इंपॉर्टेंस इन फॉरेन सर्विस, IFS में इमोशनल इंटेलिजेंस, यू कैन राइट दिस इन योर GS4 दैट अ डिप्लोमेट इज अ मैन, एक डेफिनेशन में बता रहा हूँ, ओके, अ डिप्लोमेट इज अ मैन हु विल से गो टू हेल in such a manner that you will, okay, look forward to the journey। Do you understand what I just said? A diplomat is a man who will say go to hell and you look forward to the journey। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, बीइंग पोलाइट एंड प्रॉपर। आप अपना कंपोजर नहीं खो सकते हो, ओके, आप अपना कंपोजर नहीं खो सकते हो फॉरेन सर्विस में। प्रॉपर कब बनोगे आप, पोलाइट कब बनोगे? व्हेन यू आर नॉट एक्टिंग ऑन योर इम्पल्स। अगर आप अपने इम्पल्स पे एक्ट करके कुछ भी बोल रहे हो, जो चाइनीज बहुत करते हैं, चाइनीज डिप्लोमेट आर वेरी नोटोरियस ऑफ एक्टिंग ऑन देयर इम्पल्स, गाली देते हैं, वहां के जर्नलिस्ट को गाली गलौज करते हैं उनके साथ। they use this there was this one Chinese diplomat and he called a journalist a bitch, you are a bitch, shut up bitch, okay, and he was holding a press conference and he said shut up bitch, okay, हाँ, spit on them as well। तो ये this is not a good trait, और उसके वजह से क्या हुआ, they faced pushback, they are not emotionally, देखो, they Chinese diplomat are very high IQ because चाइना में जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इट इज वेरी रिगोरस, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी लो EQ,
इमोशनल क्वेश्चन बड़ा लो है, ओके, दैट्स व्हाई दे कॉल जर्नलिस्ट बिच, दे स्पिट ऑन देम, ओके ओके, दे टेल देम टू शट अप, और उसके वजह से क्या हुआ, पुश बैक। जो होस्ट कंट्री है जहां पर चाइनीज डिप्लोमेट पोस्टेड थे, ओके, वहां पर उनको काफी ज्यादा पुशबैक सामना करना पड़ा। तो ये बिल्कुल लिखना, ये एक्चुअली में अच्छा पॉइंट है, ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वन पर्सन सीक्स टू ज्वाइन द फॉरेन सर्विस एंड बिकम अ डिप्लोमेट, तो वहां पर द कांस्टेंट नीड इज टू बी पोलाइट एंड प्रॉपर, ओके, द कांस्टेंट नीड इज टू बी पोलाइट एंड प्रॉपर, ओके। Emotional intelligence and EQ. Okay, emotional intelligence, EQ is a measuring, okay, is a measuring tool for EI. Emotional quotient, okay, emotional quotient is actually a measuring tool for EI. The higher your EQ is, तो ये बेसिकली आपको आपके EI को नापने के लिए होता है। तो जैसे डिस्टेंस है, ओके, उसको नापने के लिए किलोमीटर होता है ना, उसी तरीके से EI को, इमोशनल इंटेलिजेंस को नापने के लिए EQ होता है। द हायर यू स्कोर इन द EQ, okay, the higher your EQ is, emotional quotient is, the higher is your EI, okay, जैसे distance है तो distance will be EI and kilometer will be EQ. Have you got the difference? भाई porky diplomats are चोर, okay, वो दूसरे का वॉलेट चुराते हैं और समोसे घर ले जाते हैं, हाँ, ठीक है, this has happened so many times, okay. Okay, it helps out to people, it helps one to handle difficult people, okay, it helps one to handle डिफिकल्ट पीपल। बहुत आपको डिफिकल्ट पीपल मिलेंगे, ओके, आप जाओगे आईएएस बन के तो बहुत इश्यूज है यार। आईएएस आईपीएस आपको क्या लग रहा है, आई हैव सीन आईपीएस ऑफिसर्स क्राई, यंग आईपीएस ऑफिसर्स क्राई कि सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आई वांट टू ओके क्विट। व्हाई? बिकॉज इतने डिफिकल्ट लोग हैं। इंस्पेक्टर आपको आंख दिखा के चला जाएगा, आपका एसडीएम आपको आपको गाली देके चला जाएगा, बिकॉज ही इज पॉलिटिकली कनेक्टेड, आप कुछ नहीं कर पाओगे। he is politically connected and you are a young IAS, okay, और he is very politically connected, वो पर्टिकुलर कास्ट का है, तो आपको गाली गलौज करके चला जाएगा, मुंह बंद रखो, ठीक है डीएम साहब, मुंह बंद रखो, ऐसे बोल के चले जाते हैं लोग। तो आपको वहां पर प्रोसेस करना होगा कि क्या करें, ओके, यू कैन नॉट कंज्यूम पॉइजन कि यार इतना पढ़ाई की गाली खाने के लिए, ओके। एक यूपी में व्हाट यूज्ड टू हैपन अर्लियर, that एक पर्टिकुलर कास्ट के कॉन्स्टेबल्स दे यूज टू गो टू द एसपीज ऑफिस और उनके यहाँ से चाबी लेके एंड दे यूज टू गो एंड ओपन द लॉकअप और पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को छोड़ दिया करते थे, ठीक है। तो आपको देखना है कि कैसे आप हैंडल कर सकते हो डिफिकल्ट पीपल। देयर विल बी डिफिकल्ट पीपल। अगर 100 लोगों की टीम है तो उसमें से 10 लोग विल बी रिबेल, 90 पीपल विल बी सबसर्विएंट, आपका बात मानेंगे, लेकिन 10 लोग आपका बात नहीं मानेंगे, बिकॉज मेरे उससे बात है, एमएलए से पहुंच है, ठीक है। और फिर एमएलए से एक बार पहुंच हो जाती है ना, तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो आप उन लोगों को कैसे डील करोगे? इफ यू विल हैव हाई ईक्यू, ठीक है, कैसे करोगे डील? इग्नोर करोगे, ओके, उन लोग को अपीज करोगे, ओके, आप अपीज करोगे, आप उसको इग्नोर करोगे, ओके, या आप उनको ट्राई करोगे टू गेट देम ट्रांसफर्ड। लेकिन अगर हाथापाई की, देन अगर आपने इम्पल्स पे अपने काबू नहीं रखा, ओके, आपका ईक्यू लो है एंड यू गिव इनटू योर इम्पल्स एंड आप, तो वो क्या करेगा, आप ही को ट्रांसफर करा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी डिप्लोमैटिक विदाउट बीइंग डिप्लोमैट। आईएफएस नहीं जा रहे हो, आईएएस जा रहे हो, इसका मतलब नहीं है डिप्लोमेसी इज नीडेड, ओके, डिप्लोमेसी इज सिनोनिमस विथ इमोशनल, ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस। The more you have, the higher your EQ is, okay, the higher your EQ is, the more, okay, this thing works. Improving emotional intelligence. Emotional intelligence is a valuable endeavor that can enhance various aspects of our personal and professional lives, okay, आपके personal life को भी help कर सकता है, आपके professional life को भी help कर सकता है। उसको आप कैसे डेवलप कर सकते हो? बाय सेल्फ इवैल्यूएटिंग वनसेल्फ। मुझे कल क्यों गुस्सा आया था? यस्टरडे आई शाउटेड एट दिस सबऑर्डिनेट, व्हाई डिड आई डू दैट एग्जैक्टली, ओके, कल मेरे बॉस ने मुझे गुस्सा कर दिया था, तो मैं क्यों अपसेट था, ओके, आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हो, सेल्फ इवैल्यूएट योर इमोशंस, योर रिस्पॉन्सेज, ओके, योर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेज, आप उसको सेल्फ इवैल्यूएट कर रहे हो। देन बाय ऑब्जर्विंग हाउ अदर पीपल रिएक्ट, आप दूसरे लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आपके कहने पे, ओके, वो क्या वो काम कर रहा है, आपका इमोशंस
को देख के लोग दूसरे कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बीइंग अ लीडर इज अ वेरी टफ जॉब माय फ्रेंड। आपको लगता है कि एक बार निकल जाएगा तो मौज ही मौज है, ऐसा नहीं है। अगर मौज ही मौज होता तो दिस आईएएस ऑफिसर डीएम बक्सर वुड नॉट हैव jumped in front of the train. Okay, Kanpur SP would not have died by consuming poison. Okay, this IAS officer of Karnataka would not have hanged himself. अगर IAS बन के ही लाइफ में सब हो जाता, ठीक है, तो लाइफ का स्ट्रगल है। लाइफ इज अ स्ट्रगल एंड यू नीड EQ एंड यू नीड ओके इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, कभी नहीं है भाई, लाइफ इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल। अगर आप जापानीज फिलोसफी को मानो तो लाइफ इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल एंड यू कैन नॉट गिव अप। लाइफ इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट गिव अप। ओके, अगर मैं हिंदू थ्योरी से बात करूं, इफ आई टॉक फ्रॉम द हिंदू थ्योरी, यू कैन नॉट गिव अप। व्हाई? बिकॉज आपकी जो आत्मा है, योर सोल, वो दैट इट्स दैट विल बी हॉन्टेड। ओके, वो उसको फिर नया बॉडी खोजने में इट टेक्स टाइम। तो जापानीज फिलोसफी में देखो तो वहां पर भी बोल रहा है दैट यू कैन नॉट क्विट। ओके, आपका कर्म भी है, you have come here to fix certain things which you have left in the previous birth and you cannot give up। उससे पहले, कर्म से पहले आप गिव अप नहीं कर सकते। ओके, तो लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल, और उसको एवरी डे गेटिंग अप इन द मॉर्निंग और उसको फेस करना, दैट इज द रियल EI, दैट इज द रियल इमोशनल इंटेलिजेंस माय फ्रेंड। ओके, by observing how other people react, by self evaluating oneself, your emotions वगैरह and your actions, by improving one's expression, आप कैसे डील करते हो। ओके, आप कैसे impulses से डील करते हो, आप अपने एक्सप्रेशन को, ओके, आप यू आर अंदर से लग रहा है कि इसकी तो सर फाड़ दूं मैं। ओके, क्या बकवास की जा रहा है, और मुंह पे आपके स्माइल है, हा 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 भाई जी आप तो सच बोल। ठीक है, so you are improving one's expression, so you are able to deal with situation। okay, you are able to deal with situations by analyzing the impact of one's action on others। okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ एक्शन लिया एज एन IAS ऑफिसर, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट 20 लाख पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 20 से 25 लाख पीपल का एक डिस्ट्रिक्ट होता है, आप मालिक हो डिस्ट्रिक्ट के। 20 से 25 लाख लोगों का फ्यूचर आप इम्पैक्ट कर रहे हो। ओके, तो आपका जो आपका जो एक्शंस है, ओके, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अदर पीपल, अगर आप उसको एनालाइज कर रहे हो, यू विल बी अ बेटर बेटर इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बाय लिसनिंग मोर। अगेन, लिसनिंग मोर में क्या है, दूसरों की सुनो। ओके, दूसरों की सुनो, ये लोग करते नहीं है। ठीक है, पीपल डोंट लाइक टू लिसन, पीपल ओनली विश टू टॉक। जब तक आप दूसरे की सुनोगे नहीं हो, तब तक एम्पैथी नहीं आएगी। और एम्पैथी हमने बात की थी that it is an important component of being emotionally intelligent। okay, utility of emotional intelligence, भाई इसका utility क्या है? Emotional intelligence is a great tool for accomplishing goals, लेकिन इसका एक issue भी है। okay, अगर person EI का high है, okay, if a person has a high EI, that is a high emotional intelligence, तो वो manipulate कर सकता है लोगों को। he or she can manipulate people अगर उसके intentions ill intentions हैं तो। अगर उसके ill intentions हैं तो he can very well manipulate people very good। Sociopath is a good example। okay, being a sociopaths are a good example of this। तो वो manipulate कर सकता है लोगों को। हाँ, he can lie। okay, आपको पता है, जैसे सपोज सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, यूपीएससी काउंसलर्स। ओके, यूपीएससी काउंसलर्स, यूपीएससी कोचिंग काउंसलर्स। ओके, यूपीएससी के जो कोचिंग काउंसलर्स होते हैं वो जानते हैं कि लड़का या लड़की जो आ रहा है, ही इज डेस्परेट, तो उसको सपने दिखा देते हैं, फिर झूठ बोलते हैं कि बैच फुल हो गई है, जल्दी कर लो, 1 लाख 1.5 लाख रुपए अपने 2 लाख रुपए जो भी है दे दो जल्दी से, कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, अलाउ मैनिपुलेटर्स टू डिस्गाइज देयर ट्रू फीलिंग्स। अगर आपको पता है हाई ईआई नार्सिसिस्ट है, हाई ईआई नार्सिसिस्ट या हाई ईआई साइकोपैथ है या हाई ईआई सोशियोपैथ है, ओके, सो ही अलाउज मैनिपुलेटर्स, ओके, टू डिस्गाइज देयर ट्रू फीलिंग्स। उनके जो ट्रू फीलिंग्स है वो डिस्गाइज हो सकते हैं। ओके, because they know when to behave and when to not to accomplish their goals anyhow, when to behave, when to not to accomplish their goals anyhow।
इट मस्ट बी यूज्ड केयरफुली व्हेन एंड वेयर इट मैटर्स मोस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट आपका जो ये नॉलेज है इमोशनल इंटेलिजेंस का, इट शुड नॉट बी यूज्ड टू मैनिपुलेट पीपल। इफ यू आर एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन तो आपके इंटेंशंस भी प्योर होने चाहिए। it should be used to better relationships, it should be used to build bridges, okay, rather than for self promotion. Leaders can take undue advantage of this and rob us, that is the common folks, of their capacity to think. ओके सबको पता है कोविड के समय ओके बहुत ज्यादा इशू था, तो कोविड के समय इलेक्शन जीतने के लिए लोगों ने क्या किया, ओके फ्रीबीज बांटने शुरू कर दी। उससे ये तो नहीं हो रहा है, पीपल आर ओके इमोशनली इंटेलिजेंट थे लीडर्स, दे न्यू कि अगर मैं फ्रीबीज बांटूंगा तो एक सर्टेन इमोशन इलिसिट होगा दैट द स्टेट इज टेकिंग केयर ऑफ मी, बट एट द सेम टाइम जो स्टेट का कॉफर है वो एम्प्टी हो गया, तो दे हैव मैनिपुलेटेड पीपल, ओके दे हैव मैनिपुलेटेड पीपल using their superior emotional intelligence skills. सबसे बड़ा example of manipulators are Indian politicians. Indian politicians जो हैं इनका EI okay emotional intelligence it's through the roof. आप में से किसी ने अगर आप 10 मिनट बैठ जाओ, ओके 10-15 मिनट बैठ जाओ किसी पॉलिटिशियन के साथ, इतने अच्छे से बात करेगा आपसे, होगा पूरा जैकल, ओके ही माइट बी अ लोमड़ी, ही माइट बी अ फॉक्स अंदर से, लेकिन इतने प्यार से बात करेगा, ही विल मेक यू फील सो इम्पोर्टेंट। उसके बात करने का तरीका एक इंडियन पॉलिटिशियन का इतना ब्यूटीफुल होता है कि आपको ही विल मेक यू फील दैट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय इन द वर्ल्ड, एंड देन सर मैं सारा काम कर दूंगा। ओके तो वो ट्रिकरी है, दैट इज मैनिपुलेशन। द इंडियन पॉलिटिशियन यूजेस हिज सुपीरियर ओके हिज सुपीरियर communication skills, his superior emotional intelligence to manipulate people. Okay, example, Mahatma Gandhi's speeches motivated many Indians and helped during the freedom struggle. और वहीं पर हिटलर के स्पीच ने क्या किया, मैनिपुलेट किया और रेडिकलाइज किया जर्मन पॉपुलेशन को। तो यू कैन गिव एग्जांपल ऑन दिस कि हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बैकफायर। तो ये एक एग्जांपल आप दे सकते हो कि गांधी के स्पीचेस ने मोटिवेट किया इंडियन पीपल को टुवर्ड्स द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, whereas हिटलर के स्पीचेस ने ओके हिटलर वाज आल्सो अ लीडर, उसके स्पीचेस ने वायलेंस की तरफ मोटिवेट किया लोगों। Importance of emotional intelligence in civil services. Emotional intelligence can be used in governance and administration for what? For better decision making and emotional management. तो इसके बारे में हमने बात कर ली थी, बहुत डिटेल में बात की थी इसके बारे में। I gave you every example possible जहां पर आप emotional intelligence को यूज कर सकते हो। आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस ओके उसको बेटर कर सकते हो, एम्प्लॉइज से रिलेशंस बेटर कर सकते हो। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच सुना है? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट द कैरेट एंड स्टिक अप्रोच? तो यू कैन बेटर यूज दिस ओके कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, कि वहां पर आप डंडा मार रहे हो जब वो गलती कर रहा है और आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हो, दैट इज कैरेट। ओके डोंकी पे देखा है कैरेट लटकते हुए, तो डोंकी चलता रहता है, अगर डोंकी फिर रुकता है तो उसको स्टिक से मारते हो, लेकिन जो डोंकी है वो कैरेट की चाम है, दैट ओके दिस इज द डोंकी सपोज, और उसके आप बैठे हुए उसके ऊपर एंड देन उसके डैंगल कर रहे हो, ओके दिस कैरेट इज डैंगलिंग, और वो डोंकी चले जा रहा है, एंड जब डोंकी रुकता है तो आप उसको स्टिक से मारते हो, लेकिन डोंकी चला जाता है बिकॉज उसको लगता है कि मैं चलूंगा तो मैं पास पहुंचूंगा ओके कैरेट से। तो आप वो बेटर यूज कर सकते हो, यू कैन यूज कैरेट एंड स्टिक अप्रोच इन अ बेटर मैनर इफ यू हैव हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, यू कैन मेक बेटर डिसीजन ओके बिकॉज आप हर स्टेक होल्डर से एम्पथाइज करोगे, ओके आप हर स्टेक होल्डर से एम्पथाइज करोगे, ओके। It helps in stress management, which can lead to better performance. Okay, it can lead to helps in stress management. आप IAS officer, IPS officer, it's a high stress job. You are on the road, you are dealing with stressful situation. District के जितने भी कलेश हैं आपके सर है, okay. तो वहां पर it's a high stress job, इसीलिए आप देखोगे तो IAS और IPS ऑफिसर्स में डिप्रेशन का रेट बहुत हाई है, ओके डिप्रेशन और इस सब चीजों का रेट एंड स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, ओके उसके वजह से क्या होता है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, फैमिली रिलेशनशिप पे काफी स्ट्रेन आता है। तो वो वहां पर इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल कैन बेटर मैनेज देयर स्ट्रेस और बेटर परफॉर्मेंस बोथ इन देयर पर्सनल लाइफ and in their professional life, okay. It enhances the recruitment process, helps to hire more emotionally intelligent staff. ज्यादा अगर इमोशनली इंटेलिजेंट स्टाफ है तो यू विल हैव अ आर्मी ऑफ एम्पैथेटिक पीपल जो एम्पैथ्स होंगे, ओके who can okay help execute policies okay in a more empathetic manner, okay they can go to the last man,
because they will care for the last man. They will go to the last man because they will care for the last man. It betters leader subordinate relations or better EI leads to better communication. Already we have talked about it कि आप communicate better करोगे. अगर आप अपने emotions को better process कर सकते हो तो आप उसको express भी better करोगे. Okay. Relation between EQ and IQ. EQ or emotional quotient is the level of emotional intelligence of a person. On the other hand, IQ is the score derived from a standardized test. मतलब जो MCQ वाले टेस्ट हम करते हैं वहां से IQ को derive किया गया to test the objective intelligence of an individual. तो EQ क्या है? Subjective intelligence. This is actually a subjective intelligence, whereas IQ क्या है? It's an objective intelligence. Okay, this is an objective intelligence. और ये डिराइव किया जाता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पे. सर्टेन मैथ्स के रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं आपको उससे. लेकिन जो EQ है और इमोशन क्वेश्चन है, इट्स द लेवल ऑफ योर इमोशनल इंटेलिजेंस. सब्जेक्टिव बेसिकली टेस्ट होता है. ओके, आपको सिचुएशंस दे देता है, दिस गिव यू सिचुएशंस और वहां पर पूछता है हाउ यू विल एक्ट. वहां से EQ डिराइव होता है और वो IQ. ओके, देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस बिटवीन IQ एंड EQ. अगर आपके पास IQ होगा तो यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बट आपके पास EQ होगा तो यू कैन थिंक ओके फॉर पीपल हु आर बिहाइंड यू. ओके, तो उससे क्या होगा? डेवलपमेंट में हेल्प होगी. दिस कैन हेल्प मोर हायर IQ एडमिनिस्ट्रेटर्स. ओके, they cannot empathize, and high EQ and low IQ people, they can be well meaning. अगर किसी के पास सपोज हाई EQ है और लो IQ है तो दे कैन बी वेल मीनिंग लेकिन बेवकूफ जैसा काम करेंगे. ओके, वो सोचेंगे कि मेरे काम करने से किसी का भला होगा, लेकिन कुछ ऐसा काम कर देंगे जिससे सब वो खराब ब्रिज बना देंगे. ओके, उनको लगेगा कि मैं ऐसे ब्रिज बनाऊंगा तो लोग अच्छे से आ जा पाएंगे, लेकिन ऐसा ब्रिज बना दिया कि 2 दिन में ढह गया बिकॉज IQ कम थी. लेकिन IQ ज्यादा है. ओके, तो दे कैन मेक फंटास्टिक ब्रिजेस. ओके, ठीक है. दिस if the IQ is high, they can make fantastic bridges. लेकिन ऐसी जगह बना देंगे, ओके, ऐसी जगह बना देंगे जहां पर इंसान का यूज ही नहीं है. ओके, उनको लगेगा कि मैं ऐसी जगह बना दूं, ओके, जहां पर मैथमेटिकली ओके सबसे अच्छा कहां पर मैं बना सकता हूं. लेकिन ये नहीं सोचेंगे ओके कि अगर मैं यहाँ पर बनाया तो अच्छा यहाँ से वहां जाने में लोगों को ये दिक्कत आ सकती है, तो वो फैमिली मेंबर्स से लेट मिलेंगे. ओके, ऑफिस गोवर्स को दिक्कत आ सकती है. तो देयर नीड्स टू बी a fine balance between EQ and IQ. You cannot have an administrator who has high IQ but low EQ, and at the same time you cannot have an administrator who has low IQ and high EQ. Okay, तो high EQ ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? They will be well meaning. They will be well meaning, but they will commit objective blunders. Okay, जैसे मैंने बताया आपको कि जो ब्रिज वगैरह है उसको ऐसा बना देंगे कि 2 दिन में टूट जाएगा बिकॉज IQ कम है. ओके, वो they will not factor in a lot of objective things, whereas they will be well meaning. सोचेंगे अच्छा यहाँ पर मैं ब्रिज बना देता हूँ तो लोगों को थोड़ी सी सुविधा रहेगी. people will be okay, people will have this thing. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक. तो there needs to be a fine balance between a high IQ and a high EQ administrator. EQ is centered on the abilities like evaluating how others feel, identifying your emotions and others' emotions, perceiving how other feels, controlling your emotion and impulses. ठीक है, हाथापाई नहीं करना. Okay, always go for the legal way. Whereas IQ is about abilities like knowledge of the world, spatial processing and working memory. Okay, ये आपको समझ आ रहा है? These are all objective traits and these are all subjective traits. Okay. Okay, so I think this is done. अब क्वेश्चंस है, वी विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम 15th और 16th ऑफ जुलाई. एक बार देख लेते हैं. तो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है. व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? कोई बता सकता है? जल्दी से बताओ. एंड कैन दे बी लर्न? दो पार्ट इस क्वेश्चन का. सबसे पहले कैसे स्टार्ट करोगे? एनीवन हाउ यू विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन? You will want you start with a definition of emotional intelligence? Won't you start with a very good? Yeah, excellent.
You will start with a definition of emotional intelligence. Okay. उसके बाद आप देखोगे मेन कंपोनेंट्स. Here are the main components. Okay. Here are the main components. तो main components आपको हमने पढ़ाया था अभी just. Okay. How other feels. Okay. Empathy, processing information. Okay. Optimistic outlook. Okay. Knowing how other feels, other people feel. Yes. Self awareness, self evaluation, very good. ठीक है. कंट्रोल ऑन इम्पल्सेस, एक्सेलेंट. तो ये सारा चीजें लिखोगे. अब यहाँ पूछा कैन दे बी लर्न, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? दे कैन बी वेरी वेल लर्नड. दे कैन बी वेरी वेल लर्नड विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन. ओके. ओके. बाय एक्टिवली, okay, engaging with people around you. Okay. By being a better listener. Yes. Introspection, very good. ठीक है. तो I think any quote on EI which can be used, Daniel Goleman का quote आप use कर सकते हो, but that is overused. Okay, that is overused. हर दूसरा aspirant use कर रहा है. तो what I will do is that I'll compile quotes, okay, on every topic, every keyword, and I'll send it to you. तो उसके लिए आपको 1 से 1.5 हफ्ता wait करना पड़ेगा, but it will be sent to you before you will start your answer writing from 16th of July. Okay. Emotional intelligence is the ability to make your emotions work for you instead of against you. Do you agree with this view? Very good. बहुत आसान question है. I think everyone can answer. यहाँ पर कैसे instead of against you? That a person who is not emotionally intelligent, he will act on his impulse and he will burn bridges. Okay, and he will not be able to hold on to relationships. In the field of administration, okay, he will not be a good administrator because he will lack empathy. Okay, required empathy. Yes. अग्री में एक साइड जा सकते हो. ओके, एग्री में एक साइड जा सकते हो. वहां पर है कि अगर क्रिटिकली एनालाइज आपको बोले कि क्रिटिकली एनालाइज करो क्या ऐसा हो सकता है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट यू विल गिव योर आर्ग्यूमेंट, देन अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, और देन एट द एंड आप अपने आर्ग्यूमेंट को कंसोलिडेट करके कंक्लूड करोगे कि नहीं मेरा वाला ठीक है. Although these are the issues that I have written, okay, but I still feel, okay, I still believe that the pros outweighs the cons, or uh, you know uh, the cons can be countered, okay, with minimal issues. तो इसीलिए मेरा वाला ये बेटर है. Okay? मेरा वाला आर्ग्यूमेंट बेटर है. यू कैन यूज दिस. यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि यस, और इमोशनल इंटेलिजेंस इज एन ओवरवेलमिंग पॉजिटिव थीम. वहां पर आप बिल्कुल ये लिखोगे कि यस वी कैन यूज इट. ओके, यूज इट. ओके, वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू. यहाँ पर आप ये भी डाल सकते हो जो हमने मैनिपुलेशन वाली बात की थी. वी टॉक्ड अबाउट मैनिपुलेशन, हाउ पीपल कैन मैनिपुलेट. तो वहां पर हमारे इंटेंशंस ठीक होने चाहिए. आवर इंटेंशंस हैज टू बी प्योर. दैट शुड बी केप्ट इन माइंड. ओके. इमोशनल इंटेलिजेंस केस स्टडी वगैरह इसको हम लोग देखेंगे व्हेन वी विल बी डूइंग केस स्टडी, लेकिन आपको मैंने भेज दिया तो यू कैन सी. How will you apply emotional intelligence to administrative practice? Hire better people. Okay, better leader subordinate relationships. Okay, uh, having an optimistic outlook, stress management. Yes, all these things are there. और कुछ हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन में आप कैसे कर सकते? Okay, you can manage, stress management कर सकते हो. Okay, having a healthy personal life. Okay, which will help. Okay, which will help in the professional front. Okay, ये सारी चीजें हैं. Okay, having empathy for the last man. Okay, having empathy for the last man as espoused by Mahatma Gandhi. Okay, very good, that is correct. ये लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस में नहीं. इमोशनल इंटेलिजेंस इज यूज्ड, ओके, इज यूज्ड as a tool to establish a high trust society. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में सिर्फ आप अपने वो देख रहे हो. To be better connect with the last man, very good. Okay, but people discuss महात्मा गांधी's concept of 7 sins. Okay, 7 sins क्या थे? तो ये थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाता है. Okay,
बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत चाहो, आई एम ओके, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, डोंट लाई वगैरह, ये सब आ जाता है। बट दिस इज वेरी हाईली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब तक आपको पता नहीं है कि क्या सिंस थे, ओके, व्हाट वेर द 7 सिंस, तो मे बी हाँ, यू कैन राइट नॉन वायलेंस, ओके, नॉन वायलेंस वगैरह। वायलेंस इज अ sin, नॉट नॉन वायलेंस, वायलेंस इज अ itself a sin। मैक्स वेबर हमने ऑलरेडी कर लिया, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी said that it is not wise to apply public administration the sort of moral and ethical norms we apply to matters of personal conscience. It is important to realize that the state bureaucracy might possess its own independent bureaucratic morality. Bureaucracy, it is based on objective reality, or personal conscience, it is based on subjective reality. अब इसमें एनालाइज करने के लिए बोला है, तो यू माइट से, ओके, यू माइट से, जैसे अभी एक आज के पेपर में एक था कि एक ड्राइवर था जो कि डिसमिस हो गया, इंडियन रेलवे का ड्राइवर था, ही हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। तो यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट ही ओके, ही वाज वेरी टायर्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा शिफ्ट्स, उसके वजह से उसकी आंख लग गई थी, ओके, उसकी आंख लग गई थी, एंड उसके कारण एक एक्सीडेंट हो गया। एंड ही सेड कि सर मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा था, मुझे 36 घंटे से लगातार शिफ्ट दिए जा रही थी, एंड आई वाज देयर फॉर 36 आवर्स, ओके। तो यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव जो वेबर के थ्योरी क्या है कि जो ब्यूरोक्रेसी का, ओके, मोरालिटी, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रियलिटीज, तो उसको डिसमिस करना, इट वाज इंपॉर्टेंट टू सेंड अ मैसेज इन द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, yes or no, it was important, okay, it was important to send a message in the bureaucratic structure, but at the same time, अगर आप if you'll see, okay, if you'll see the ethical norms कि भाई उसको नींद आ गई थी because there were deficiency in the railway allocation, okay, work allocation system as well, okay, एक मिनट भाई, I'll just connect. ओके, ठीक है, तो आपको देखना है, वो मैं एग्जांपल दिया आपको, ओके, जो रेलवे ड्राइवर बोला, जो रेलवे ड्राइवर वाला एग्जांपल दिया आपको कि भाई आप क्या करते हैं, सपोज यू हैव बीन गिवन द इंचार्ज, you have been given the charge of the board of inquiry, you have been given the charge of the board of inquiry, and you are said, okay, you are told कि भाई आप अब इसका जो फेट है ड्राइवर का, ये आपके हाथ में है। तो ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी क्या कहती है, यू शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, यू शैल बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, वेयर एज पर्सनल कॉन्शियंस आपका क्या कहता है, ओके, देयर इज अ कि नहीं यार वो सो गया था बिकॉज हमारे तरफ से ही दिक्कत है, ओके। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, दिस कॉन्फ्लिक्ट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ओके। तो यहाँ पर आपको दोनों देना है, दैट देयर नीड्स टू बी डिसिप्लिन इन द ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की, that is true, but at the same time human touch should be there, okay, all right, human touch should be there, and without, because ultimately bureaucracy is made of what, bureaucracy is made of what, people only, right, and people have emotions and they need to be respected, okay. What is emotional intelligence again, हमें पता है, and how it can be developed in people, हमें पता है, it can be better listeners, okay, analyzing your own emotions, okay, having empathy वगैरह, blah blah blah. How does it help an individual in making ethical decisions? So you can give examples here, okay. यहाँ पर एक और चीज है कि conflict of, okay, conflict of interest को avoid करने में emotional intelligence actively help करता है, okay. तो ये ethical decisions में help कर सकता है आपके। तो एग्जाम्पल दे सकते हो, सपोज यू आर हेड ऑफ अ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, ओके, ऑफ अ पर्सन who has been not performing up to the mark, but you know as a okay, but you are aware that he is not performing up to mark due to health reasons. So I can, okay, rather than being objective, I can factor in these emotional aspects as well, okay.